हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर शुरू किया था स्टैटिस्टिक्स। इसका हमने ओवरव्यू देखा था, ठीक है। अब शुरू से देखते हैं। जो स्टैटिक्स होता है वो हमारा क्या होता है, एक साइंस होती है। किससे डील करती है हमारी? इट इज द साइंस व्हिच डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। यानी कि स्टैटिक्स होता है वो क्या होता है, जो हमारा न्यूमेरिकल डाटा होता है उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम सोल्व करनी होती है उनको किस तरीके से हम इंटरेक्ट करेंगे, कैसे कलेक्ट किया, तो वो सारा क्या होता है हमारा स्टैटिक्स में आ जाता है। जैसे कि आपको मान लो ये कहते हैं कि आपकी क्लास में हाउ मेनी बॉयज आर देयर, तो ये हमारा जो डाटा कलेक्ट करें वो किस में आ जाएगा, वो हमारे क्लास का स्टेट्स होगा। तो जैसे भी इस टाइप की प्रॉब्लम होगी वो क्या हो जाती है, स्टैटिक्स में आ जाती है। अब साथ में हमारे इसमें एक डेफिनेशन है जो सबसे ज्यादा यूज होती है, ये कह सकते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टैटिक्स में, ठीक है। वो सबसे पहले हमारी क्या है, डाटा। तो ये क्या होता है, इट इज इंफॉर्मेशन इन न्यूमेरिकल वैल्यू। यानी कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है वो किस टाइप में हो, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में हो तो वो हमारा क्या हो जाता है, डाटा हो जाता है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं डाटा के, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको बोलते हैं, वो क्या होते हैं, जो न्यूमेरिकल डाटा होते हैं या ये कहें न्यूमेरिकल फैक्ट होते हैं, वो सभी मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे डाटा बनाते हैं। अब जैसे कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक हो गया, यानी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाते हैं कि कहते हैं कि वो ईमानदार है। तो इसमें हमें ये नहीं पता यार, ये कह सकते हैं कि उसकी ईमानदारी को हम न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या नहीं होगा, डाटा नहीं होगा। तो इस टाइप की जो वैल्यू होती है जिनको हम न्यूमेरिकल नंबर्स में नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो वो हमारे डाटा नहीं होते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, डाटा आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। यानी कि जो डाटा होते हैं और जितने भी फैक्ट होते हैं उनके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देते हैं, उनका एग्रीगेट होता है वो कंप्लीट। एक जो सिंगल हमारे पास अगर एंट्री होगी, जैसे क्लास में किसी ने बता दिया कोई बॉय है, उसकी हाइट कितनी है, 170 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सिर्फ हम इस एक वैल्यू के आधार पर ये नहीं कह सकते कि ये हमारा क्या हो जाएगा, डाटा हो जाएगा। डाटा जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, कंप्लीट कलेक्शन होता है, वही क्या कहलाता है, डाटा होता है। नेक्स्ट क्या होता है, जो डाटा हमें जिस पर्पज के लिए कलेक्ट किया है वो सिर्फ उसी में ही यूज होता है। अब मान लो हम क्या करते हैं, हमें क्लास के जो बॉयज है या ये क्या क्लास के जितने भी स्टूडेंट है उन सभी की हाइट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसकी सिर्फ हाइट ही डिफाइन करेंगे, हाइट ही नापेंगे। तो वो जो डाटा होगा वो हाइट के अलावा कहीं और भी यूज नहीं हो सकता। तो जो डाटा होता है हमारा, वो जिस पर्पज के लिए कलेक्ट किया जाता है वो सिर्फ उसी में ही यूज होता है, न कि उसके अलावा किसी और चीज में। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इनके टाइप। तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाता है, प्राइमरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा हमारा क्या होता है, जो हमारे इन्वेस्टिगेटर होते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेटर मतलब जो डाटा सबसे कलेक्ट करना चाहते हैं, तो वो अपने हिसाब से क्राइटेरिया बनाते हैं और उस क्राइटेरिया के हिसाब से जो डाटा कलेक्ट करते हैं इन्वेस्टिगेटर, वो क्या हो जाता है हमारा प्राइमरी डाटा। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाता है इसमें, सेकेंडरी डाटा। जो सेकेंडरी डाटा होता है वो क्या होता है, जो हमारा मेन इन्वेस्टिगेटर है उसको छोड़कर कोई और अगर डाटा कलेक्ट करे तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। अब यहाँ से इनकी बेसिक या मेन डेफिनेशन शुरू होती है, जो हमें इसमें यूज करनी होगी वो देखो क्या होती है। सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास है रॉ और अनग्रुप्ड डाटा। यानी कि ये कह सकते हैं रॉ और अनग्रुप्ड डाटा। तो वो क्या होता है, अब मान लो इन्वेस्टिगेटर है वो डाटा कलेक्ट करता है, तो उसने जिस फॉर्म में डाटा कलेक्ट किया बिल्कुल वैसे ही फॉर्म में, ये कह सकते हैं जो ओरिजिनल फॉर्म का डाटा है वो क्या होता है हमारा, रॉ और अनग्रुप्ड डाटा। यानी कि उसमें हमने कोई और छेड़छाड़ नहीं की, वो जैसा मिला था वैसा का वैसा है। अब जैसे मान लो किसी क्लास में हम हाइट या कुछ भी वेट नापना शुरू करते हैं, तो उससे जैसे डायरेक्ट लिखने लग जाते हैं
ठीक है। तो इस जो ये हमारा डाटा है इसके अंदर क्या है, जैसा हमने कलेक्ट किया था रेंडमली वैसा का वैसा है, बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में, ना तो ये किसी भी एक खास पैटर्न से लिखा हुआ है, बिल्कुल जैसा था वैसा ही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे इसके बाद आ जाता है, ये तो हमारा क्या हो जाएगा रा और अनग्रुप डाटा। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा एरे। अब एरे क्या हो जाती है हमारी, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ रा डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब जो रा डाटा होता है उसको अगर हम या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख दे या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दे तो अरेंजमेंट क्या होती है हमारी एरे। तो क्या हो जाएगी ये एन अरेंजमेंट इन विच डाटा कैन बी रिटन इन ascending or descending order। यानी कि जो रा डाटा है उसको या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख दे या किस में लिख दे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दे, तो वो हमारे क्या हो जाएगा एरे हो जाएगा। जैसे ये रा डाटा हमें गिवन है तो इसको अगर एरे की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा 39। नेक्स्ट क्या लिखेंगे इसके अंदर हम 41, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 45, नेक्स्ट 52, 65 और 70। तो ये हमने क्या लिख दिया यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर के अंदर है, और अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें तो इस साइड से क्या हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो ये हमारे किस फॉर्म में हो गया एरे की फॉर्म में हो गया। बस थोड़ी देर मतलब 20 कितने नंबर की कौन सी क्लास में है 9th क्लास दूसरी वीडियो सबके अभी आएगी थोड़ा टाइम होगा। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन हो जाएगी एरे की। नेक्स्ट इसके अंदर आता है हमारा टू प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और रा डाटा यूजिंग टैली मार्क्स। तो जो हमें रा डाटा गिवन है उससे हम फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाएंगे वो देखो। अब मान लो आपको डेटा गिवन है 7 8 5 4 9 8। तो इस टाइप से आपको एक डेटा गिवन है, यानी कि जो क्लास है उस क्लास के अंदर जो बच्चे हैं उनका शू साइज हमारे पास ये है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रा करनी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे किसका साइज का। नेक्स्ट कॉलम हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर टैली मार्क्स, और नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। इसके बारे में आपको पिछली वीडियो में बताया गया था टैली मार्क्स को कैसे लिखते हैं। तो 4 वर्टिकल लाइन हो जाती है और जो 5वीं लाइन होती है उसको क्या करते हैं हम डायगोनली ड्रा कर देते हैं। तो साइज हम क्या लिखेंगे यहाँ पर एरे की फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे पास साइज थी वो हमने क्या कर दी ड्रा कर दी यहाँ पर। अब नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है उसी के हिसाब से हम टैली मार्क्स ड्रा करेंगे। जो साइज 4 है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास 2, जो 5 है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, और जो 6 है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 4। नेक्स्ट 7 की 4 और 8 की कितनी हो जाएगी 6 और 9 की कितनी हो जाएगी 7। तो ये हमारे फ्रीक्वेंसीज गिवन है। तो टैली मार्क्स इसके ड्रा करेंगे तो कैसे हो जाएंगे, जो फ्रीक्वेंसी 2 इसका टैली मार्क क्या हो जाएगा 2, जो 5 है इसके क्या हो जाएंगे 4 वर्टिकल लाइन और एक डायगोनल, और ये 1 2 3 4 7 के 1 2 3 4 8 के कैसे ड्रा करें 1 2 3 4 5 और 6। इसी तरीके से 9 का क्या हो जाएगा 5 6 7। तो ये इसका क्या हो जाएगा टैली मार्क्स हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती है वो हम इस तरीके से ड्रा करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास है ग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा क्या होता है हमारे पास, जो डाटा है
उसको हम और कंडेंस फॉर्म में लिख देते हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, ग्रुप डाटा हो जाता है। यानी कि एक ग्रुप में डिवाइड करके लिख देते हैं उनको। मान लो आप साइज लिख रहे हो किसी चीज का 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो मान लो 2, ये आपने साइज लिख दिया, तो ये तो हमारे क्या होगा, डाटा हो गया। अब इसको ग्रुप में लिखेंगे तो ग्रुप में कैसे लिख दिया, मान लो 0 to 3, 3 to 5, ठीक है, 3 to 6 to 9, 9 to 12। तो ये आपने एक और भी कंडेंस्ड ग्रुप बना दे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो डाटा इस फॉर्म में होगा वो ग्रुप डाटा हो जाएगा। ठीक है, इसमें डेफिनेशन आती है क्लास इंटरवल, तो वो हमारी क्या हो जाती है, ईच ग्रुप इनटू विच द रॉ डाटा इज कंडेंस्ड इज कॉल्ड ए क्लास इंटरवल। तो जो हम ग्रुप बनाते हैं इनके, जो हम और कंडेंस्ड फॉर्म में ग्रुप बनाते हैं, जैसे यहाँ पर हमने क्या बनाया था 0 to 3, 3 to 6, 6 to 9, तो ये हमने जो ग्रुप बनाया था इसका वो क्या हो जाएगा, और कंडेंस्ड फॉर्म है। तो जो इस टाइप की ग्रुपिंग होगी वो क्या हो जाती है हमारी, जो एक इसका पहला ग्रुप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्लास इंटरवल। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जो क्लास इंटरवल है, मान लो 3 और 6 ले लिया, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, जो ये 3 होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इस क्लास की लोअर लिमिट। यानी अगर क्लास 3 और 6 लेके चलते हैं तो इसकी जो लेफ्ट साइड में डिजिट होगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लोअर लिमिट ऑफ दिस क्लास, और 6 क्या हो जाएगा, इसकी अपर लिमिट। ठीक है, और ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, क्लास इंटरवल हो जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास आते हैं टाइप ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके टाइप कौन कौन से होंगे वो देखो। जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके टाइप कैसे होंगे, सबसे पहले तो हमारे पास आ जाएगा एक्सक्लूसिव फॉर्म। सबसे पहले क्या होती है हमारे पास, एक्सक्लूसिव फॉर्म, और इसका जो दूसरा नाम होगा एक्सक्लूसिव फॉर्म का वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस इंटरवल फॉर्म। सबसे पहले क्या हमारे पास एक्सक्लूसिव फॉर्म, या ये कह सकते हैं कंटिन्यूअस इंटरवल फॉर्म। तो ये हमारे पास क्या होती है, ये वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसके अंदर जो हम क्लास इंटरवल बनाते हैं उसके अंदर जो अपर पॉइंट होता है उसको हम क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, और लोअर पॉइंट को क्या करते हैं, लोअर लिमिट को इंक्लूड करते हैं। यानी कि इंटरवल ले लिया हमने 0 to 10, तो वो ग्रुप डाटा जिसके अंदर हमें 10 क्या करते हैं हम, एक्सक्लूड, यानी कि दैट इज नॉट 10 इज नॉट इंक्लूडेड इन इंटरवल 0 to 10। जो 0 to 10 इंटरवल लेंगे इसके अंदर जो 10 होगा हमारा, तो जो 10 नंबर की जितने भी फ्रीक्वेंसीज होंगे उनको हम छोड़ देंगे, ये कह सकते हैं जो इस इंटरवल के अंदर 10 को हम एक्सक्लूड कर देंगे, हटा देंगे, यहाँ पर इसको काउंट नहीं करेंगे। और काउंट किसको करेंगे, यहाँ पर 0 इज इंक्लूडेड, और जो 0 होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्लूड होगा। ये 0 की फ्रीक्वेंसी काउंट होगी, लेकिन किसकी फ्रीक्वेंसी काउंट नहीं होगी, 10 की फ्रीक्वेंसी काउंट नहीं होगी। तो ये फॉर्म हमारी कौन सी होती है, एक्सक्लूसिव फॉर्म होती है। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर है इंक्लूसिव फॉर्म। और ये कह सकते हैं डिसकंटिन्यूअस फॉर्म। क्या होगी, इंक्लूसिव फॉर्म, या उसको क्या कह सकते हैं, इट इज नोन एज ऑल्सो डिसकंटिन्यूअस इंटरवल फॉर्म। तो इसमें क्या होता है, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच ईच अपर लिमिट एज वेल एज लोअर लिमिट इज इंक्लूडेड।
यानी कि इसके अंदर हम इंटरवल लेते हैं 0 to 10, तो इसके अंदर जो 10 होगा हमारा वो भी इंक्लूड होगा और जो 0 होगा वो भी क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा इस फ्रीक्वेंसी में। यानी कि इस इंटरवल में जो फ्रीक्वेंसी काउंट होगी वो हमारी 0 की भी होगी और 10 की भी होगी। तो इस टाइप की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कैसी होती है, इंक्लूसिव फॉर्म, जैसे कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव डिसकंटिन्यूअस इंटरवल फॉर्म। नेक्स्ट इसके अंदर है हमारे पास ट्रू अपर लिमिट एंड ट्रू लोअर लिमिट। तो वो क्या होती है, देखो इसके अंदर हमारे पास अब टर्म्स आती है क्लास बाउंड्रीज, पहली टर्म कौन सी आएगी, क्लास बाउंड्री। नेक्स्ट कौन सी टर्म हमारे पास, और ट्रू लोअर लिमिट एंड ट्रू अपर लिमिट। क्या हो जाएगी डेफिनेशन, क्लास बाउंड्री, ट्रू अपर लिमिट एंड ट्रू लोअर लिमिट। तो इन द एक्सक्लूसिव फॉर्म द अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ ए क्लास आर रेस्पेक्टिवली नोन एज ट्रू अपर लिमिट एंड ट्रू लोअर लिमिट। तो एक्सक्लूसिव फॉर्म है यानी कि 0 to 10, इसके अंदर क्या है, जो अगर हमारे पास एक्सक्लूसिव फॉर्म होगी, या ये कह सकते हैं कौन सी फॉर्म होगी, कंटिन्यूअस इंटरवल फॉर्म होगी, तो इसके अंदर जो इंटरवल होगा हमारा 0 to 10, इसके अंदर 10 होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ट्रू अपर लिमिट, और जो 0 होगी वो क्या हो जाएगी, ट्रू लोअर लिमिट। तो जो इंटरवल होगा हमारा 0 to 10 एक्सक्लूसिव फॉर्म में अगर गिवन है तो इसमें 0 हमारा ट्रू लोअर लिमिट हो जाएगा और 10 हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू अपर लिमिट। अगर ये इंक्लूसिव फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, अगर हमारे पास ये इंक्लूसिव फॉर्म में, तो इसके अंदर हमारा क्या होता है, मान लो हमें फाइंड करना है, फाइंड ट्रू लोअर एंड अपर लिमिट। किसकी, इंटरवल 0 to 10। इसमें हमें क्या करना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक इससे जो नेक्स्ट इंटरवल होगा वो लेंगे हम 10 to 20। नेक्स्ट इंटरवल हमने क्या ले लिया, इसमें 0 to 10 चाहिए, या ये कह सकते हैं 1 to 10 एंड 11 to 20 उसमें चाहिए, 1 to 10 एंड 11 to 20। तो इसकी हमें ट्रू लोअर लिमिट और ट्रू अपर लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, जो इसकी ट्रू अपर लिमिट होगी उसमें इसका अपर पॉइंट और इसका लोअर, इनको ऐड करेंगे और डिवाइड बाई 2, वो क्या आ जाएगा, ये 10.5। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी ट्रू अपर लिमिट हो जाएगी। और जो ट्रू लोअर लिमिट होगी किसकी, इस इंटरवल की, तो इस इंटरवल की ट्रू लोअर लिमिट क्या हो जाएगी हमारी, इसकी ट्रू लोअर लिमिट हो जाएगी 10.5, और इस इंटरवल की ट्रू अपर लिमिट क्या होगी, इसकी ट्रू अपर लिमिट भी हो जाएगी 10.5। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसके अंदर क्लास साइज। तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट है क्लास साइज। तो क्लास साइज क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू अपर लिमिट एंड ट्रू
लोअर लिमिट, यानी कि जो ट्रू अपर लिमिट गिवन है और ट्रू लोअर लिमिट गिवन है, तो उनका जो डिफरेंस होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्लास साइज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्लास मार्क ऑफ ए क्लास, यानी क्लास गिवन है तो उसका जो क्लास मार्क होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ट्रू अपर लिमिट प्लस ट्रू लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो जो क्लास मार्क होगा उसमें क्या करेंगे, जो ट्रू अपर लिमिट होगी प्लस जो ट्रू लोअर लिमिट होगी उन दोनों का एडिशन और डिवाइड बाई 2, तो वो क्या हो जाएगा, क्लास मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल है, द क्लास मार्क ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर, कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके क्लास मार्क्स हमें गिवन है, क्या है वो 7, 13, 19, 25, 31, 37 एंड 43। तो कोई क्लास मार्क गिवन है किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के जो हमारी ये है, तो हमें क्या करना है, फाइंड क्लास साइज। एक तो हमें क्या फाइंड करना है, क्लास साइज फाइंड करना है, एंड ऑल क्लास इंटरवल। और जितने भी क्लास इंटरवल होंगे वो सारे फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्लास साइज चाहिए हमें। तो जो क्लास साइज होती है हमारी वो क्या हो जाती है, इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्लास मार्क। क्या होता है वो, डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्लास मार्क्स, यानी जो दो सक्सेसिव क्लास मार्क्स होंगे उनके बीच का डिफरेंस हमारा क्या हो जाता है, क्लास साइज हो जाएगा। तो दो हमने कौन से लिए सक्सेसिव, 7 और 13, तो 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6। तो हमारे क्लास साइज क्या हो गया, यहाँ पर 6 हो गया। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, इसमें क्लास इंटरवल चाहिए। तो हम क्या लेके चलते हैं, लेट ट्रू लोअर लिमिट, जो ट्रू लोअर लिमिट होगी इनकी, जो हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट इंटरवल की क्या लेके चलते हैं, ये कह सकते हैं लेट लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट इंटरवल इज इक्वल टू ए, यानी कि जो पहला इंटरवल होगा उसकी लोअर लिमिट हमने क्या ले ली, ए ले ली। तो अब ये देखो, जो हमारे पास क्लास साइज होता है वो क्या होता है, इसके अंदर जो सक्सेसिव क्लास मार्क होगा उनका डिफरेंस होता है। लेकिन वैसे साइज क्या होता है, ये अगर मान लो ये हमें इंटरवल गिवन है तो इसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्लास साइज हो जाएगा। तो जो यहाँ पर डिफरेंस तो हमें पता चल गया, जो क्लास साइज है वो कितना है, 6 है, और लोअर लिमिट हमने ले ली फर्स्ट इंटरवल की, क्या ले ली वो, ए ले ली। तो जो फर्स्ट इंटरवल होगा इसकी अपर लिमिट क्या हो जाएगी, ए प्लस 6। क्यों, क्योंकि जो क्लास साइज है वो कितना है, 6 है, लोअर लिमिट कितनी है, ए है, तो अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, ए प्लस 6। नेक्स्ट इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंटरवल फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट जो क्लास मार्क है वो किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है। तो क्लास मार्क क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7। क्लास मार्क क्या था हमारा, लोअर लिमिट, ट्रू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। यहां से क्या हो जाएगा, ये 2a प्लस 6 इज इक्वल टू 14, 2a इज इक्वल टू 14 माइनस 6 एंड a इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू 8, और सोल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 4 मिल गई। तो यहां से जो फर्स्ट इंटरवल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटरवल इज इक्वल टू
इसकी लोअर लिमिट क्या होगी a, यानी कि 4, और अपर लिमिट क्या हो जाएगी 10। तो जो फर्स्ट इंटरवल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 4, 10। तो नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, इसका जो कंप्लीट ऑल क्लास इंटरवल होंगे वो फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या लेके चलते हैं, लेट द, यहाँ पर जो फर्स्ट इंटरवल था उसकी मान के चले थे हम। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, लेट लोअर लिमिट ऑफ लास्ट इंटरवल, जो लास्ट इंटरवल हो उसकी लोअर लिमिट क्या लेके चलते हैं b। अब जो लास्ट इंटरवल हो जाएगा उसकी अपर लिमिट कितनी हो जाएगी b प्लस 6। क्लास मार्क कितना की वन उसका 43, तो b प्लस 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 43। यहां से क्या हो जाएगा, ये 2b प्लस 6 इज इक्वल टू 86, 2b इज इक्वल टू 80, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। तो उसका जो लास्ट इंटरवल होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, लास्ट इंटरवल इज 40, 46। तो इस तरीके से हम जो इसके जितने भी इंटरवल होंगे वो सारे फाइंड आउट कर लेंगे। कितना कितना डिफरेंस होगा उनका, 6 से डिफरेंस होगा। यानी पहला डिफरेंस क्या बन जाएगा 4, 10। पहला इंटरवल क्या बन गया हमारा 4 और 10। नेक्स्ट क्या बन जाएगा 10, 16, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या बन जाएगा इसके अंदर 16, 22, फिर 22, 28, इस तरीके के लास्ट में क्या बन जाएगा 40, 46। तो ये आपका आज तक, इसको यहाँ तक करो, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो। थैंक यू।